लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। चुनाव की घोषणा, अधिसूचना, पर्चा दाखिला, पर्चा की जांच, पर्चा वापसी और फिर निर्वाचन के पश्चात अब केवल मतगणना का कार्य शेष रह गया है और मतगणना के लिए पूरी तैयारी प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा कर ली गई है। उधर मतदान समाप्ति के पश्चात ही 1 जून को ही एग्जिट पोल के नतीजे ने सबको चौंका दिया है। जहां इंडिया गठबंधन भौचक्का हो गया है, झटके में है, वहीं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां भी संदेह के घेरे में हैं। छठवें 5वें चरण के चुनाव में जो एजेंसियां कांटे की टक्कर की बात करती थी, वह एजेंसियां 7वें चरण के चुनाव के तत्काल बाद ही यह कहने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 400 और 400 से अधिक सीटें आ रही हैं। कुछ ने 401, कुछ 350, कुछ 323, विभिन्न तरह के आंकड़े एग्जिट पोल के द्वारा दिए गए हैं। उधर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस पर एतराज़ जताया है। यही नहीं, निर्वाचन आयोग ने 1961 के उस कानून को बदल दिया है जिसके तहत पहले पोस्टल मतों की गणना की जाती थी, उसके बाद मशीनें खोली जाती थी। इस बार यह कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गणना कभी भी की जा सकती है। पहले राउंड के बाद और अंतिम राउंड के बाद या अंतिम राउंड के पहले जब चाहे रिटर्निंग अफसर, जिलाधिकारी पोस्टल मतों की गणना कर सकती है। सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से पहले पोस्टल मतों की गणना करने की बात कही है। बलिया संसदीय क्षेत्र 72 से सपा के सनातन पांडे और भाजपा के नीरज शेखर के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछले 2019 के चुनाव में कुछ हजार वोटों से सनातन पांडे वीरेंद्र सिंह मस्त से चुनाव हार गए थे। इस बार उनके बयानों ने चुनाव से पहले सबको सख्ते में डाल दिया था और अब वो गणना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने राजनीतिक दलों, मतगणना में जाने वाले अभिकर्ताओं से एक अपील की है, एक चार्ट बनाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि निम्न सूचनाओं को आप देखें, उसके बाद ही आप रिजल्ट बटन दबाने के हेतु तैयार हों और दबाने को कहें। उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का नंबर मिलान करने को कहा है, उसके बाद बैलेट यूनिट का नंबर मिलान करने को कहा है, फिर वीवीपैट का नंबर मिलान करने को कहा है, उसके बाद मशीनों पर लगी पेपर सील का नंबर भी मिलान करने को कहा है और इसके बाद जब रिजल्ट बटन दबाया जाए तो उस समय कुछ सावधानियां उन्होंने बरतने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप देखें कि 4 तारीख को गणना में मशीन में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। 4/6/2024 और उस समय का समय चाहे 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, जितने बजे जो मशीनें खुलती हैं वह करंट समय दिखा रही हैं या नहीं। सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट का आप ज़रूर देखें। टोटल पोल वोट का भी आप संज्ञान लें, यह जानें कि कुल कितने वोट उस मशीनों में पोल हुए हैं। कुल पोल वोट के टोटल उस टोटल से मिलान करें जो उम्मीदवारों के हक में मत गए हैं। सभी मतों का मिलान उस टोटल से कर लें
कि उतने ही वोट पड़े हैं जितने प्रत्याशियों को मिले हैं। इस सब के बाद आप पोल स्टार्ट का समय और पोल समाप्ति का समय भी मशीन में ज़रूर देखें, वह भी डिस्प्ले होता है। आप देखें 1 तारीख को जो मत पड़ा वह कितने बजे मतदान प्रारंभ हुआ और कितने बजे मतदान समाप्त हुआ, यह भी मशीनों में डिस्प्ले होता है। इन सावधानियों के साथ मतगणना अभिकर्ताओं, राजनीतिक दलों से बड़े वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया है कि आप खूब सावधानियां रखें। रिजल्ट आपके हक में है या नहीं है, आप पूरी सतर्कता से, सावधानी से और अंतिम चक्र की गणना के समय तक डटे रहें और अपना कार्य करें। उसके बाद रिजल्ट जो आए और रिटर्निंग अफसर उसकी घोषणा करेंगे, निर्वाचन आयोग उसकी घोषणा करेगा। आप सबका धन्यवाद। आप देखें बड़े वकील माननीय कपिल सिब्बल ने क्या कहा है और क्या सुझाव दिया है हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को और अभिकर्ताओं को। मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम कब, मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है, जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा।
ठीक है ना। तो अगर अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, दो चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। वो रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं।